तो ये जो कोर्स है वो आप ही करवाते हो यहाँ पे, ऐसा है? राइट, हम ही करवाएंगे। ओके, तो मतलब आप अपने बारे में बताएंगे, मतलब आपने क्या किया हुआ है? श्योर। मेरा नाम भावेश गुप्ता है और मैंने मेरा क्वालिफिकेशन मैंने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, बीई मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है और उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में किया है। उसके बाद पिछले 10 इयर्स 10 साल से हम लोग इंडस्ट्री में हैं। मैं हनीवेल करके एक एमएनसी है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप में था, R&D ग्रुप में था और हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं वहाँ पर। 10 साल के बाद अभी हमने यहाँ पे सूरत में अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम लोग अपना खुद का प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो हम कम्प्लीटली इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री से आए हैं और इंडस्ट्री के टच में रहते हैं। कंटिन्यूसली हम वहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। रत्नावेल अपने बारे में बताएगा, ये भी आपको पढ़ाएंगे। बराबर, मतलब I also did my BE. Then I worked around 10 years in Siemens Bangalore. Then we both started the company here in Surat. So we are here. रत्नावेल ने अपना BE कंप्यूटर साइंस में किया है और उसके बाद वो सीमेंस में सीमेंस R&D में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की पोजीशन पे थे एंड ही इज़ वेरी गुड एट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड firmware designing, mainly the microcontroller based programming. सर ये एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग का कोर्स है, तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे? श्योर। ये एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन का जो कोर्स है ये 5 मंथ्स का कोर्स है और इस कोर्स के ड्यूरेशन में हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन तक सिखाएंगे। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का प्रोग्रामिंग के साथ पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सिखाएंगे और क्या कहते हैं आपको आप अपना खुद का प्रोजेक्ट भी इसमें करेंगे जिसमें हम खुद बना सकेंगे। हाँ, आप खुद बना सकोगे, आप खुद बनाओगे और उसमें आप अपना खुद हार्डवेयर डिज़ाइन करोगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए और आप खुद अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करोगे, खुद पीसीबी डिज़ाइन करके खुद अपना प्रोग्रामिंग करके। कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा तो नॉलेज है, मतलब हार्डवेयर डिज़ाइन आप खुद मतलब सिखाओगे कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको ये सिखाया जाएगा कि क्या कहते हैं कब कहाँ क्यों ऐसा डायोड रखा जाता है या क्यों ऐसा कैपेसिटर रखा जाता है। आप डिज़ाइन में आपको ट्रांजिस्टर की भी रिक्वायरमेंट है या मॉसफेट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी टाइप का मॉसफेट सिलेक्ट करना चाहिए मुझे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। कोई माइक्रो कंट्रोलर जैसे मैंने यूज़ किया तो फिर उसमें प्रोग्रामिंग भी आता है। श्योर। तो उसमें फिर कैसे सिखाते हैं उसमें? राइट। रत्नावेल अच्छी तरह से समझाएगा आपको उसके बारे में। After we study about what is the basic about microcontroller, then we will get into the programming part. That can be, we can do it in assembly also, we can do it in the C and C++ also. Then depends on the complexity we will take which is required. Basically we will concentrate mainly here in C and we will develop all the software in C. Then we will interact with the other external sensors and other things. Doing the software we will do all the programming. It's not a big deal, we can do that. तो ये जो कोर्स है अगर मैं करूँ जैसे कि BE और इस कोर्स पे क्या फ़र्क हो सकता है? जैसे अभी मेरा BE कंप्लीट हुआ और मैं ये what I could see is in the current BE in the college, they are more the lectures are not very technical, they are covering very little subject and it is not practical also. Okay. Yes, so here we are going very much in practical. So our aim is the end of this course we make the engineer in complete engineer, that he can actually do something after finishing this course. He can do some project even for an industry. He is able to do some useful project. Exactly. जैसे कि आपको BE में अपने इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको जनरली कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। आपको वहाँ पे कंसेप्ट थियरी समझ में आती है, आपको डायोड कैसे फंक्शन करता है, ट्रांजिस्टर कैसे फंक्शन करता है, मॉसफेट कैसे फंक्शन करता है, एक माइक्रो प्रोसेसर कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में समझाया जाता है, थियरिटिकल नॉलेज दिया जाता है। थियरिटिकल नॉलेज दिया जाता है।
लेकिन हम आपको यहाँ पे हम उस तरह से हम फोकस करेंगे कि एक प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मैंने पूरा एप्लीकेशन ही नया बनाना है हमें। ओके। हम कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज़ करें, हम ये वाला डायोड ही क्यों सिलेक्ट करें, वो वाला डायोड क्यों ना सिलेक्ट करें। ओके। राइट। और हम एक हार्डवेयर जब डिज़ाइन कर रहे हों तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर यहाँ पे आए, उसके पहले रजिस्टर क्यों आए। हम जब सॉफ्टवेयर लिख रहे हों तो उसमें हम इसको एज अ इंट क्यों लें, इसको एज अ कैरेक्टर क्यों ना लें। इन शॉर्ट हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे और एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव देखकर हम ये सोचेंगे कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए। So it is more practical oriented, so it will be interesting. If you are not trying out, it will not be interesting. That is the main difference between the. तो ये जो कोर्स है आप यहाँ पे करवाओगे तो उसमें यहाँ पर जो सिखाने के लिए टूल्स वगैरह सब मतलब आप ही मतलब कराओगे और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मतलब है आपके सिखाने। राइट। हम लोग आपको ये पूरा जो कोर्स आपको जब सिखाएंगे उसके दरमियान हम आपको काफ़ी सारे टूल्स भी सिखाएंगे। आप उन टूल्स पे काम करोगे। आपको अपना कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर से आप माइक्रोकंट्रोलर किट आपको दी जाएगी जिसमें आप खुद प्रोग्राम डेवलप करके उसमें प्रोग्राम करके फ्लैश करके आप रन करेंगे प्रोग्राम उसको। राइट। सेंसर वगैरह होंगे जिससे आप सेंस करेंगे उस माइक्रोकंट्रोलर में, उस तरह के प्रोग्राम आप लिखेंगे। आप कंपाइलर यूज़ करेंगे, आप डीबगर यूज़ करेंगे, सिमुलेटर्स यूज़ करेंगे। ये सारे पार्ट्स मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। यानी हमें कुछ लाना होगा उसमें कि कुछ नहीं, आपको खाली हाथ आना है। बराबर। राइट। और आपको हार्डवेयर लेवल पे ऑसिलोस्कोप यूज़ कैसे करना है, किस तरह से उसमें सिग्नल्स देखने हैं, लॉजिक एनालाइजर यूज़ करना है, आप माइक्रोकंट्रोलर किस तरह से बिहेव कर रहा है उसके पूरी पैटर्न देख सकते हैं। तो लॉजिक एनालाइजर भी आप यूज़ करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स व्हाइल यू आर लर्निंग आप बहुत सारे ऐसे टूल्स सीखेंगे यहाँ पर और डिटेल में उसको कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से उसे यूज़ करेंगे डीबगिंग वगैरह करने के लिए, वो आप काफ़ी बढ़िया पर ग्रुप मतलब हम 2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको एक प्रोजेक्ट मतलब एक किट के साथ एक कंप्यूटर में उस तरह से तो प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। पैर प्रोग्रामिंग होगी जिसमें आप एक और एक साथ में आपकी जोड़ी होगी जो आप पैर प्रोग्रामिंग करेंगे, पैर में पूरा डेवलपमेंट करेंगे। तो दैट इज हाउ इट विल गो। यानी हमें समझ लो कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना है तो फिर आप जो सिखाओगे वो तो ठीक है, ऐसा हमें भी कोई बनाना हो तो मतलब उसमें भी आप सिखाओगे। राइट, एग्जैक्टली। आपका जैसे मैंने आपको बताया 1 महीने का आपका पूरा प्रोजेक्ट का मॉड्यूल रहेगा। आप कंप्लीटली उस टाइम प्रोजेक्ट पे फोकस करोगे, आपको और कोई थियोरेटिकल या असाइनमेंट्स और कोई नहीं रहेंगे। तो उस पीरियड में हम आपको पूरा गाइड करेंगे आपके प्रोजेक्ट पे, हम आपके साथ वर्क करेंगे आप कैसे डिज़ाइन लेवल पे वगैरह, और उसको आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे। आप खुद पीसीबी बना करके उसमें कंपोनेंट्स लगा करके आप खुद सोल्डर वगैरह करके उसमें प्रोग्राम करेंगे, खुद आप उसको ऑपरेट करेंगे। कंप्लीटली आप पूरा प्रोजेक्ट खुद इम्प्लीमेंट करोगे। और पूरा दिन मतलब टाइम देना पड़ेगा कि उसमें पार्ट टाइम आ सकते हैं। राइट। हम आपको हमारी तरफ से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 1 घंटे का सेशन जो रहेगा जिसमें आप हमारे साथ इंटरेक्ट करोगे, आप हमारे साथ जो आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर करोगे। उसके अलावा अराउंड 4 आवर्स का आपके लिए प्रैक्टिकल का टाइम रहेगा जिसमें आप उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे। उस पर जब आपको असाइनमेंट होगा, जो प्रोजेक्ट होगा उस पर आप पूरी तरह से फोकस करोगे। तो हम उस तरह से आपको सजेस्ट करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ फास्ट यू ग्रैस्प। अगर आप 2-3 घंटे में मैनेज कर पाते हो अपना काम, देन मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करना हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल लैब भी यहाँ पर। एग्जैक्टली। आपको लैब यहाँ सुबह से लेकर शाम तक खुली मिलेगी। तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक पूरा टाइम आप लैब में स्पेंड कर सकते हो। अगर आपका फ्री डे है, आपको इंटरेस्ट है, आपको सीखने का ज़्यादा आप में उमंग है, तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे फुल प्रोवाइड होगी आपको। सर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री का काम भी होता है? श्योर। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, हम ऑलरेडी कंपनी रन करते हैं और उस कंपनी में हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो हमारी एक टीम है जो फुल टाइम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, इंडस्ट्रियल लेवल डिज़ाइंस पे काम करती है, और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है उस पर पूरा काम करती है। तो हम वो काम करते हैं, ये हम साथ में लोगों को सिखा रहे हैं। वी वांट अदर पीपल टू ट्रेन एज वेल। सर इसकी डिमांड कैसी है मार्केट में? हाँ, इसकी one small example, if you see in a house, we will have at least 10 to 20 microcontrollers running for us. Micro oven,
and take washing machine, take your latest TV and your camera, all that has microcontroller. Mobile phones. Mobile phones, it's a major advanced microcontroller programming. So if you take more than our software running in PC, more programs are running in microcontrollers. So, and it is going to be more and more in future. So that much, in India it is 10 microcontrollers in a house, in US it is 100 in the house. And it will reach in India also. When India reaches 100, US will have thousands in their house. So more programmers, more designers are required. That is the things are going. And this is just only about, he spoke only about house. It's a household stuff, right? There's a whole lot of applications. बहुत सारे एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे कंट्रोलर्स की नीड होती हैं. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है जहाँ पे आप ECG देखते हैं, आप टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, आप उनके ऑपरेशन थिएटर हैं, उनके कंट्रोलर्स हैं, लाइट्स के कंट्रोलर्स हैं, बहुत सारे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइनर्स के लिए. बहुत ज़्यादा डिमांड अभी डेवलप हो रही है मार्केट में. तो ये कोर्स मतलब कौन कर सकता है? जैसे फिर क्वालिफिकेशन चाहिए ना इसमें कुछ? राइट. ये कोर्स हमने जो डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन किया है उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के जो लोग जिन्होंने या तो BE कंप्लीट कर लिया है या BE फाइनल ईयर में है, और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए. इसलिए लेकिन ये इंटेंसिव कोर्स है जिसमें आपको रोज़ 1 घंटे का लेक्चर होगा और उसके अलावा आपको करीब 4 to 5 आवर्स का प्रैक्टिकल का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे. So it is an intensive course, but in that 5 months, yes, you will be very capable. तो सर एक सवाल है मेरा कि जो सिखाया जाए मतलब किस मीडियम में सिखाया जाएगा? इंग्लिश, हिंदी या गुजराती? मतलब क्या इंग्लिश जरूरी है इसमें? आपको इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको समझ आता है दैट इज़ गुड इनफ, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे इंग्लिश टर्म्स होंगे. द मेन फोकस मतलब जो मेन मीडियम होगा, मेजॉरिटी हम इंग्लिश में कंडक्ट करेंगे उसको. लेकिन मीडियम इज़ नॉट द क्राइटेरिया. मतलब हम ये नहीं चाहते हम इंग्लिश में ही करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमारा ये मोटो नहीं है कि हम इंग्लिश सिखा रहे मतलब इंग्लिश में